शर्मा जी मुस्कुराए और बोले, रवि, सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। मैं तुम्हें रोज स्कूल के बाद 1 घंटा गणित पढ़ाऊंगा, लेकिन वादा करो कि तुम हार नहीं मानोगे। रवि ने वादा किया। इसके बाद रोज शाम को शर्मा जी उसे अलग से पढ़ाते। कभी कभी डांटते, कभी समझाते, लेकिन कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे रवि की समझ बढ़ने लगी। अगली परीक्षा में उसके अंक पहले से बेहतर आए। उसने और मेहनत की। समय बीता और 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आई। पूरी मेहनत के साथ रवि ने परीक्षा दी और परिणाम आया, वह पूरे जिले में टॉप कर गया। पूरा गांव और स्कूल गर्व से भर गया। उस दिन स्कूल में एक छोटा सा समारोह रखा गया, जहां रवि ने मंच से कहा, आज मैं जो भी हूँ वह मेरे गुरु शर्मा जी की वजह से हूँ। अगर उन्होंने मेरा हाथ न पकड़ा होता तो शायद मैं कभी आगे न बढ़ पाता। एक अच्छा शिक्षक वही होता है जो न केवल पढ़ाता है, बल्कि अपने छात्रों को जीवन की राह दिखाता है। ये सुनकर शर्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराए और बोले, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें पढ़ाया। अब तुम्हारी बारी है दूसरों को प्रेरणा देने की। सीख, एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो न केवल पढ़ाई में, बल्कि जीवन में भी अपने छात्र का मार्गदर्शन करे। और एक सच्चा छात्र वही होता है जो गुरु पर भरोसा करे और कभी हार न माने। कहानी का शीर्षक, प्रकाश की किरण, एक ट्यूशन टीचर की कहानी। गांव सनेपुर, जो उत्तर प्रदेश के एक सुदूर हिस्से में बसा हुआ था, वहां शिक्षा की रोशनी अब तक ठीक से नहीं पहुंच पाई थी। सरकारी स्कूल जरूर था, लेकिन अध्यापक महीने में मुश्किल से 2-3 बार आते थे। बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा खेतों में काम करने और घरेलू जिम्मेदारियों में मदद करनी पड़ती थी। इसी गांव में एक नौजवान आया, नाम था राकेश शर्मा। वह लखनऊ से BA करके आया था और उसकी एक ही ख्वाहिश थी, गरीब और पिछड़े बच्चों को पढ़ाना। शुरू में गांव वालों ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा ये भी बस 2 दिन में वापस चला जाएगा। लेकिन राकेश ने हार नहीं मानी। उसने गांव के बीचों बीच एक पुरानी और जर्जर पड़ी कोठरी को साफ किया, वहां कुछ पुरानी टेबल कुर्सियां जमा की और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का ऐलान कर दिया, बिना किसी फीस के। शुरू में सिर्फ 3 बच्चे आए, गुड्डू, रेखा और छोटू। लेकिन राकेश का पढ़ाने का तरीका अनोखा था। वह किताबों के पन्नों से बाहर आकर बच्चों को दुनिया के बारे में समझाता, कहानियां सुनाता, विज्ञान को खेल खेल में समझाता और गणित को गीतों में पिरो देता। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। पहले 3, फिर 10, फिर 30। अब गांव के लोग भी समझ गए थे कि राकेश सचमुच कुछ बदलने आया है। 3 साल बीते। राकेश की कोचिंग अब एक छोटे स्कूल का रूप ले चुकी थी। उसके कई छात्र अब जिले के टॉपर्स में आने लगे थे। गुड्डू, जो कभी स्कूल जाने से डरता था, अब गणित ओलंपियाड की तैयारी कर रहा था। रेखा, जिसने कभी किताबें देखी भी नहीं थी,